Good morning all of you. Today is our lecture number 4 of vector algebra. आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं डेट इज कॉल्ड, जिसका नाम है डायरेक्शन कोसाइन. ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर. ठीक है, हाउ टू फाइंड, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर, डायरेक्शन रेशियोज क्या होती हैं, इससे रिलेटेड के क्वेश्चंस आज हम इस लेक्चर में करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द टॉपिक. क्या है आपका टॉपिक? डायरेक्शन कोसाइन. ठीक है जी. अब हाउ टू फाइंड मीन्स हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ, डायरेक्शन कोसाइन मीन्स डीसी से मैं डिनोट कर रहा हूं. हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर ए, जो हमारे पास है, सॉरी, पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर के. ठीक है, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ गिवन वेक्टर. कैसे हम फाइंड करते हैं? देखिए, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन दोनों में फर्क होता है. डायरेक्शन रेशियो वो होगा, मान लीजिए अगर मुझे इसके डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने इस वेक्टर के, तो जो आई का कंपोनेंट होगा मीन्स इसके डायरेक्शन रेशियो आपके होंगे पी कोमा क्यू कोमा आर. इस तरह से आप लिख सकते हैं. इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? कोफिशिएंट ऑफ आई कंपोनेंट, कोफिशिएंट ऑफ जे कंपोनेंट, कोफिशिएंट ऑफ के कंपोनेंट. ठीक है, अब जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, सॉरी डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं हमारे, वैसे हम जनरली डायरेक्शन रेशियोज को डिनोट करते हैं ए कोमा बी कोमा सी से, डायरेक्शन रेशियोज को. बट जब डायरेक्शन कोसाइंस की बारी आती है तो हम उनको डिनोट करते हैं एल कोमा एम कोमा एन. अब ये एल कोमा एम कोमा एन, मान लीजिए अगर आपके पास कोई 3D प्लेन है, ठीक है, ओ एक्स वाई जेड. ठीक है, एल कोमा एम कोमा एन की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? मान लीजिए कोई पॉइंट है हमारे पास या कोई लाइन है, सर पॉइंट रख लेते हैं पी. ठीक है, वो एक्स एक्सिस मीन्स ओपी आपका एंगल बना रहा है अल्फा टू द एक्स एक्सिस ओ एक्स. ठीक है, और बीटा बना रहा है आपका टू द वाई एक्सिस, एंड गामा बना रहा है आपका टू द जेड एक्सिस. ठीक है, क्या कहा मैंने? एक हमने प्लेन लिया, 3D प्लेन लिया, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, रेक्टेंगुलर उसकी एक्सिस होगी. ठीक है, एक लाइन ली ओ पी, मतलब पी फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट पी. अब मैंने क्या कहा? वो जो लाइन है वो एंगल बना रही है. लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा, लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा विद द एक्स एक्सिस, एंड बीटा विद द वाई एक्सिस, एंड गामा विद द जेड एक्सिस. तो जो एल एम एन होगा, अगर मुझे एंगल दे रखा है तो मैं डायरेक्शन कोसाइन वैसे भी फाइंड कर सकता हूँ. दैट इज योर कॉस अल्फा कोमा कॉस गामा, सॉरी कॉस बीटा कोमा कॉस गामा. ठीक है, मींस एल की वैल्यू क्या होगी? दैट इज योर कॉस अल्फा. ठीक है, जो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग बन रहा है. एम की वैल्यू क्या होगी? कॉस बीटा, एंड एन की वैल्यू क्या होगी? कॉस गामा. इज दैट क्लियर? अगर हमें एंगल गिवन है. बट अगर हमें एंगल नहीं गिवन है, अगर गिवन है हमें एक वेक्टर, तो वेक्टर में हम जो एल की वैल्यू होगी हमारे पास वो होगी, जैसे यहाँ P है, आई का कंपोनेंट P है, सॉरी आई का कोफिशिएंट P है, तो यहाँ बन जाएगा P अपॉन पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एंड स्क्वायर रूट ऑफ. इज दैट क्लियर? हाँ जी, P अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर अपॉन प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. उसी तरह m जो होगा, ठीक है, अब m से डिनोट कर रहे हैं, याद रखिए मैंने यहाँ पी क्यू आर ले रखा है, सॉरी पी क्यू आर मतलब q का स्क्वायर और r का स्क्वायर. उसी तरह m क्या होगा? j का कोफिशिएंट ऊपर लिखना है, और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. जैसे हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर रहे हैं ना, सेम वैसे ही है. क्लियर? सेम वैसे ही है. और n क्या होगा? आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. इज दैट क्लियर? अगर हमें एंगल गिवन है, अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो हम डायरेक्ट डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। बट अगर एंगल गिवन नहीं है, हमें कोई वेक्टर गिवन है, इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, तो हमें
इस फॉर्मूले को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो भी आपके ये तीनों चीजें हैं, आई जे के कंपोनेंट है, ये स्क्वायर रूट में मतलब इनका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई जे के और उनका होल स्क्वायर रूट। क्लियर। और ऊपर क्या आएगा, जैसे एल है, एल बनेगा विद द एक्स एक्सिस मीन ऊपर आएगा आई का कोफिशिएंट, एम के साथ आएगा जे का कोफिशिएंट और एन के साथ आएगा आर का कोफिशिएंट। इज दैट क्लियर। और जो मैंने डायरेक्शन रेशियोज की बात करी आपकी, डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, वेक्टर के जो भी वेक्टर के आपके गिवन वेक्टर होगा जिसके हमने डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है, उसका आई का कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट एंड के का कंपोनेंट। क्लियर। डायरेक्शन को फाइंड करने का होता है ये फॉर्मूला। इज दैट क्लियर। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। चलिए, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, किस वेक्टर के फाइंड करने हैं, दैट इज योर आई प्लस 2j प्लस 3k। इसके हमने डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज नहीं है, डायरेक्शन कोसाइन है। डायरेक्शन रेशियो तो डायरेक्ट बोल देगा 1 2 3, दैट इज योर डायरेक्शन रेशियो। जब डायरेक्शन रेशियो कोसाइन आपने फाइंड करना है तो एल क्या होगा, पहला डायरेक्शन कोसाइन होगा, एल कैसे निकलेगा, आई का कोफिशिएंट लिखेंगे 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। समझ गए। एल के साथ क्या लिखेंगे, आई का एल इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ आई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ इन सब के कोफिशिएंट जो होंगे उनका स्क्वायर करके सम लेके होल स्क्वायर रूट लेना। इज दैट क्लियर। इसी तरह एम क्या होगा, एम होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ जे। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ जे। अब को जे क्या, जे कैप क्या होता था हमारे पास, यूनिट वेक्टर होता था इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो एम क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ जे अपॉन सेम जो हमारा मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला होता है वो अपॉन में आ जाएगा। इज दैट क्लियर। उसी तरह एन क्या होगा हमारे पास, 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ के अपॉन कोफिशिएंट ऑफ के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर। इज दैट क्लियर। जो कि हमारा सॉल्व करके बनता है 1 अपॉन अंडर 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 13 एंड 14। उसी तरह ये आ जाएगा 2 अपॉन अंडर 14 और ये आ जाएगा 3 अपॉन अंडर 14। दीज आर द डायरेक्शन कोसाइन। मतलब एट लास्ट जब आप लिखेंगे हेंस डायरेक्शन कोसाइन आर, ठीक है जी, सेम है इस वे में लिखना है आपने। ठीक है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14, 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14, 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14। इज दैट क्लियर। 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14, 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14, 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14। क्लियर। दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। इजी है, फाइंड इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आगे इनका यूज भी होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और एक और बात याद रखिएगा, एक इसमें आइडेंटिटी होती है जिसका हम यूज करते हैं डायरेक्शन कोसाइन में, एल एम एन। जो हमने ये क्या है हमारे डायरेक्शन कोसाइन है, डिनोशन किससे होती है, एल एम एन से। और जो हमारे रेशियोज होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, उसकी डिनोशन किससे करते हैं हम, a, b, c। इज दैट क्लियर। एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू हमेशा क्या आता है, 1 के बराबर। इज दैट क्लियर। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके बराबर आता है हमारा, 1 के बराबर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर। क्वेश्चन है आपके पास, राइट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ वेक्टर आर वेक्टर है आपके पास आई प्लस जे माइनस 2k, आई प्लस जे माइनस 2k, and also and hence calculate its क्या कैलकुलेट करना है इसके
डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है जी, डायरेक्शन कोसाइन भी हमने फाइंड करना है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबसे पहले क्या फाइंड करना है हमने, इसके डायरेक्शन रेशियो। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन वेक्टर क्या है आपके पास? गिवन वेक्टर है हमारे पास आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस 2k, आई प्लस जे माइनस 2k, दिस इज द गिवन वेक्टर। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियोज के बारे में मैंने क्या बताया था? जो गिवन वेक्टर होता है उसी के जो आई जे और के कंपोनेंट कोफिशिएंट होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो। आई का कोफिशिएंट क्या है? 1, जे का कितना है? 1 और के का कितना है? -2। दीज आर द डायरेक्शन रेशियो। अब हमने क्या फाइंड करना है? डायरेक्शन कोसाइन। इसलिए बात है, डायरेक्शन कोसाइन में आपने कुछ नहीं करना है, जो आपके डायरेक्शन रेशियोज है उनको लिखिए 1, 1, -2 कोमा लगाइए। अपॉन में क्या आ जाएगा? इनका कोफिशिएंट, मतलब यही डायरेक्शन रेशियोज का क्या करना है? सम लेना है इनके स्केयर्स का। क्लियर? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। उसी तरह -2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। क्लियर है? जो कि हमारा सॉल्व करके बन जाता है 1 अपॉन 1 का स्क्वायर कितना बना आपके पास? 1 + 1 2 एंड 4, 2 + 4 √6, 1 अपॉन √6 कोमा 1 अपॉन √6 कोमा -2 अपॉन √6। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, 1 अपॉन √6 कोमा 1 अपॉन √6 एंड दैट इज योर -2 अपॉन √6। प्लीज चेक कर लीजिए आंसर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? शो दैट द वेक्टर, सॉरी, शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन show that the direction cosine of a vector, direction cosines of a vector equally inclined to the axis, equally inclined to the axis, ठीक है? ठीक है, शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं किसी वेक्टर के, जो कि वेक्टर क्या है? इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। इक्वली मींस जो मैंने आपको अल्फा बीटा गामा एंगल बताया था वो तीनों बराबर है, ये बात इसमें याद रखना। टू द एक्सिस OX, OY and OZ and OZ are 1 upon √3, 1 upon √3, 1 upon √3। ये शो करना है कि डायरेक्शन कोसाइन हमारे उस वेक्टर क्या आनी चाहिए? दिस वन। ठीक है, 1 upon √3, 1 upon √3, 1 upon √3। और जो वेक्टर है वो क्या है? इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस है। अब वो वेक्टर को मैं मान लीजिए वो ऐसे है, इक्वली इंक्लाइंड मीन्स आपका सेम एंगल टू द एक्सिस, अल्फा बीटा और जो गामा है तीनों क्या है? आपस में बराबर है। इक्वली इंक्लाइंड क्या हुआ? इक्वली इंक्लाइंड का मीन्स क्या हुआ कि जो भी एंगल बन रहा है मतलब हर एक्सिस पे वो क्या है? इक्वल है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम वो वेक्टर को सपोज कर लेते हैं। लेट द वेक्टर बी AI प्लस BJ प्लस CK, AI प्लस BJ प्लस CK, ये वो वेक्टर मान लेते हैं। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हुए?
डायरेक्शन रेशियोज हुए हमारे पास ए कोमा बी कोमा सी, यही होंगे डायरेक्शन रेशियोज। एंड द डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइंस होंगे हमारे पास, इस वेक्टर के अकॉर्डिंग डायरेक्शन कोसाइंस हमारे बनते हैं ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? यही होंगे डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन कोसाइन का जो मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया था। ठीक है, जो हमारा आई का कंपोनेंट कोफिशिएंट होता है वो लिखेंगे अपॉन उसका पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, जिस वेक्टर का हम डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर रहे हैं। उसी तरह जब वाई में आएगा तो सॉरी जे का कोफिशिएंट आ जाएगा इधर, और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होल वेक्टर। उसके बाद जेड मतलब के का कोफिशिएंट आ जाएगा सी, और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ होल वेक्टर। आफ्टर दिस देखिए वेक्टर माना, उसके डायरेक्शन कोसाइन निकाले, डायरेक्शन रेशियो भी निकाल लिए। अब इसके बाद हम लिखेंगे सिंस द वेक्टर्स आर, जो चीज हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो वेक्टर्स हैं वो क्या है, सिंस द वेक्टर्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, जो वेक्टर है वो इक्वली इंक्लाइंड है किसके? टू द एक्सिस। एक्सिस कौन सी? ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड। ठीक है, अगर वो इक्वली इंक्लाइंड है इट मीन्स डायरेक्शन कोसाइन, then the direction cosines are equal। then the direction cosines क्या होंगे हमारे? इक्वल होंगे। अगर वेक्टर हमारे क्या करेंगे? इक्वली इंक्लाइंड होंगे टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, तो हमारे डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गए? इक्वल। क्योंकि अल्फा बीटा गामा क्या है? एंगल तीनों बराबर हो गए, मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू आपस में क्या होगी? इक्वल ही होगी। ठीक है, तो वही हमारे क्या होते थे? एल एम एन। ठीक है, अब एल एम एन निकालने के मैंने आपको दो टाइप बताए थे, एक तो एंगल की फॉर्म में निकालना हो और एक इस फॉर्म में निकालना हो। अगर एल एम एन यही बराबर है तो सेम इसमें भी तो बराबर होंगे। ठीक है, विच इम्प्लाइज which implies a upon स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सारे डायरेक्शन कोसाइन बराबर होंगे, इक्वल टू बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तीनों डायरेक्शन कोसाइन बराबर होंगे, एल एम एन, एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन, विच इम्प्लाइज इससे एक और कंडीशन बनती है। देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो आपस में अगर मैं किसी एक इक्वल को इक्वेट करता हूँ, ठीक है, किसी एक इक्वल को इक्वेट करता हूँ तो वहां से क्या आ जाएगा? ए इक्वल टू बी। उसी तरह अगर इस इक्वल को इक्वेट करता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा बी इक्वल टू सी। मीन्स हमारे पास एट लास्ट क्या आएगा कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। समझ गए? इक्वेट करना मतलब इसको इग्नोर कीजिए और इसको इक्वेट करके देखिए, यहाँ पे क्या आता है? ए इक्वल टू बी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये स्क्वायर रूट वाला टॉप ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी तरह दूसरे इक्वल टू को इक्वेट कीजिए, इसको इग्नोर कर दीजिए, इसको इक्वेट कीजिए तो वहां से क्या आता है? बी इक्वल टू सी। इफ ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी, ठीक है, इफ ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी तो क्या बनता है हमारे पास? ए तीनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। अब अगर तीनों बराबर है तो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस क्या बनते हैं? Therefore, direction cosines are, हाँ जी, बस जहां जहां B और C है वहां A डाल दीजिए। ठीक है, B की जगह A डाल दीजिए, जो हमने डायरेक्शन कोसाइन मैंने इससे पहले वाली स्क्रीन में लिखे थे ना, A अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा B अपॉन बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा
सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उनकी जगह क्या करना है आपने, बी और सी की जगह, क्योंकि आपस में तीनों बराबर हैं तो बी और सी की जगह ए डाल दीजिए। तो क्या बना, ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉमा ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन प्लस सॉरी ए स्क्वायर, और यहाँ भी क्या आ जाएगा क्योंकि सी भी ए के बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ठीक है जी, क्योंकि वेक्टर जो है हमारा इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस है। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है आपको, नेक्स्ट स्टेप कह रहा है अब इसको आगे कैलकुलेशन होगी इसकी, हमने तो डायरेक्शन को साइन ही प्रूव करने। तो ये जो हमारा डायरेक्शन को साइन है ये हमारा सॉल्व करके कितना आता है, ए अपॉन √3 ऑफ ए स्क्वायर, कॉमा ए अपॉन √3 ऑफ ए स्क्वायर, कॉमा ए अपॉन √3 ऑफ ए स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब ये ए स्क्वायर हमारा अगर स्क्वायर रूट के बाहर आता है तो ये क्या बच जाएगा, सिंगल ए, मीन्स ए अपॉन ए इंटू √3, कॉमा ए अपॉन ए इंटू √3, कॉमा ए अपॉन ए इंटू √3। अब आप यहाँ देख रहे होंगे ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा आपके पास, हमारे पास बचा 1/√3, कॉमा 1/√3, कॉमा 1/√3। ठीक है जी, यही प्रूव करना था कि हमारे डायरेक्शन को साइन क्या आने चाहिए, 1/√3, 1/√3, 1/√3। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, हमें प्रूव करना था कि डायरेक्शन को साइन किसी वेक्टर के, वो वेक्टर जो इक्वली इंक्लाइंड है टू द एक्सिस, कौन सी एक्सिस, OX, OY और OZ। ठीक है, तीनों एक्सिस के इक्वली इंक्लाइंड मीन्स एंगल सेम है, एंगल मीन्स अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा का अगर गामा सेम है तो LMN अकॉर्डिंग टू द एंगल थ्योरी। ठीक है, आपका क्या होगा, LMN की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। क्लियर? तो वहां से मैंने क्या किया, सबसे पहले तो एक वेक्टर सपोज किया AI, BJ, AI प्लस BJ प्लस C के, उसके बाद उसके डायरेक्शन रेशियो लिखे, देन आफ्टर उसके मैंने डायरेक्शन को साइन लिखे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन को साइन। आफ्टर दैट मैंने क्या किया, अगर वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है टू द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के, तो हमारे डायरेक्शन को साइन क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जो डायरेक्शन को साइन मैंने निकाले थे उनको बराबर मीन्स L = M = N, मीन्स A अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू B अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू C अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। वहां से हमारे पास क्या आया कि A = B = C। A किसके बराबर होगा, B और C के। अगर A हमारा मतलब तीनों अगर बराबर हैं, A = B = C है, तो मैंने क्या करा, जो डायरेक्शन रेशियो मैंने थर्ड लाइन में, सोल्यूशन की थर्ड लाइन में डायरेक्शन के कोसाइंस जो निकाले हुए थे, वहां मैंने B और C की जगह A पुट कर देना है। तो आपके पास आ जाएगा A/√3A। तो वहां से आ गया A/√3A स्क्वायर, A/√3A स्क्वायर, A/√3A स्क्वायर, और सॉल्व करके कितना बन गया, डायरेक्शन कोसाइन में वैल्यू पुट कर रहे थे, सॉल्व करके डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गया हमारे 1/√3, 1/√3, 1/√3। इज दैट क्लियर? तो यही हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट अब मैं जो करवाने वाला हूँ, ये तो हो गया आपका डायरेक्शन रेशियो ऑफ कोसाइन वाला। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट सीखा था, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हो गया, मीन्स डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। अब इन्हीं को हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, तो क्या फाइंड करना है हमने, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। ठीक है, उसका फॉर्मूला मैंने फाइंड करना है। मैं बता रहा हूं आपको वेक्टर्स में हम कैसे फाइंड करते हैं।
मान लीजिए 2 पॉइंट्स है हमारे पास, एक P1 एक P है, एक P1 है, एक P2 है। दिस इज द एक्सिस। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे हम, ओरिजिन से P1 को ज्वाइन कर देंगे, देन ओरिजिन से P2 को ज्वाइन कर देंगे। हमें डिस्टेंस इसके बीच का निकालना है, P1 और P2 के बीच का। बट इन अ वेक्टर फॉर्म P1 P2 निकालना है हमें इन अ वेक्टर फॉर्म में, तो वो क्या होगा हमारे पास, OP2 माइनस OP1। ठीक है, अगर मान लीजिए P1 P2 का अगर डिस्टेंस निकालना है और OP1 क्या वेक्टर है हमारे पास, A है, और OP2 क्या वेक्टर है, B, देन P1 से लेकर P2 तक की दूरी कितनी होगी, B वेक्टर माइनस A वेक्टर। इज दैट क्लियर? उसी तरह सेम जैसे हमारा क्या होता था, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा कार्टेशियन में, मींस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा क्या होता था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस एब्सिसा का डिफरेंस का स्क्वायर, ऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। बट यहाँ क्या है हमारे 3D मीन्स 3 पॉइंट हो जाते हैं, तो 3 पॉइंट सेम वैसे अप्लाई कर देते हैं, Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? जैसे हम सेम ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया एंड दैट इज योर कार्टेशियन फॉर्म, जो कि हम कोऑर्डिनेट में यूज करते थे, ये हम इस चैप्टर में यूज करेंगे इन अ वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, अगर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो P1 P2 क्या होगा, OP2 माइनस OP1, मीन्स जो वेक्टर बन रहे होंगे। इज दैट क्लियर? इसी तरह आपके पास क्या होता था, सेक्शन फॉर्मूला होता था। क्या होता था हमारे पास, सेक्शन फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको क्लियर है, सेम ऐसे ही आपका सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, अच्छा जी, सेक्शन फॉर्मूला में हमारे पास क्या होता था कि कोई पॉइंट है जो गिवन लाइन को, AB लाइन होती थी, कोई पॉइंट है जो गिवन लाइन को डिवाइड कर रहा है इन द रेशो MN। उसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता था, जो सेक्शन फॉर्मूला होता था वो होता था हमारा, नीचे आता था M प्लस N और ऊपर होता था M इंटू X2 प्लस N इंटू X1। उसी तरह यहाँ क्या होता था, M इंटू Y2 प्लस N इंटू Y1। ये होता था हमारा कार्टेशियन फॉर्म में। सेम ऐसा ही हमारा क्या होगा इन अ वेक्टर फॉर्म, मीन्स इस चैप्टर में हम जो यूज करेंगे वो करेंगे M से डिनोट करेंगे, R से डिनोट करेंगे, रेशो वही होगी, M और N ही रेशो होगी। ठीक है, R वेक्टर क्या होगा, M प्लस N। ठीक है, अगर इंटरनली कट करता है, इंटरनली में M प्लस ही लगता था, और क्या होगा आपका M ऑफ B वेक्टर, M ऑफ B वेक्टर प्लस N ऑफ A वेक्टर। क्लियर? वो आपको जैसे हम इसके क्वेश्चन करेंगे, जैसे मैंने आपको डिस्टेंस का बताया, ठीक है, पॉइंट्स वही रहते हैं, पॉइंट्स वही रहेंगे, A और B वही रहेंगे, बस ओरिजिन से जो हमारा उसका डिस्टेंस जो वेक्टर फॉर्म में बना होगा, ठीक है, वो हमारा आ जाएगा। क्लियर? उसी तरह अगर हम एक्सटर्नल में जाएं, अगर वही पॉइंट डिवाइड कर रहा है लाइन को इन द एक्सटर्नली, ठीक है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है तब तो प्लस आता है, इंटरनली में क्या आता है, सॉरी इंटरनली में प्लस आता है और एक्सटर्नली में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। इज दैट क्लियर? इंटरनली में क्या आता है, माइनस आ जाता है। क्लियर? तो ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला इन अ वेक्टर फॉर्म। इज दैट क्लियर? एक करा हमने डिस्टेंस फॉर्मूला एंड ये करा हमने सेक्शन फॉर्मूला। इसी तरह मिड पॉइंट फॉर्मूला करें, ठीक है। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला भी देखिए सेक्शन फॉर्मूला से ही रिलेटेड होता है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला कब लगता था, अगर ये जो रेशो है, जैसे ये रेशो मान लो 1:3 है या 2:3 है, अगर ये रेशो बराबर हो, बराबर कहने का मतलब 1:1 हो, 2:2 हो, तब हमारा क्या यूज होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। उसमें हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला मिड पॉइंट में क्या होता है, यहां देख लीजिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला इज इक्वल टू हमारा होगा R वेक्टर इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन 2, और वो इंटरनली के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। A वेक्टर अपॉन प्लस B वेक्टर अपॉन 2। इज दैट क्लियर? A वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन 2।
तो ये थे फॉर्मूलेज। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स, ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स with position vectors, are 2 points with position vector। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ए और बी हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट्स हैं विद पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या दे रखे हैं आपको, 2a माइनस 3b। ये मतलब आपकी ए वेक्टर की, ए पॉइंट जो है उसकी डिनोशन दे रखी है, मेन वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। और बी वेक्टर जो दे रखा है वो दे रखा है 6b माइनस ए। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम मान लीजिए कि 2 पॉइंट है ए और बी, ठीक है। पोजीशन वेक्टर वही हो गए जो फॉर्म ओ से जब आपके लगेंगे, कहां से लगेंगे, ओ से। इज दैट क्लियर? दैट इज ओ एक्स, ये ओ वाई और ये ओ जेड एक्सिस, ठीक है। ये ओ पॉइंट होगा। अब ये 2a माइनस 3b होगा ओ से लेकर ए तक का, ठीक है। और 6b माइनस ए होगा आपका ओ से लेकर बी तक का, मीन्स ऑरिजिन से लेकर। क्लियर? रिस्पेक्टिवली राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। अब हमें क्या फाइंड करना है या राइट करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट which divides the line segment, which divides the line segment, ठीक है। जो लाइन सेगमेंट, कौन सी लाइन सेगमेंट, ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा इंटरनली, ठीक है। इंटरनली मीन्स आपका सेक्शन फॉर्मूला लगने के चांसेस बन गए। इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 1:2, इन द रेशियो ऑफ 1:2। इज दैट क्लियर? मीन्स हमारा जब सोल्यूशन स्टार्ट होगा, एक तो आपको क्या दे रखा है, ए और बी 2 पॉइंट्स है विद द पोजीशन वेक्टर। मीन्स ओ ए दे रखा है, ओ ए कितना है हमारे पास, 2a माइनस 3b, ठीक है जी। उसी तरह ओ बी दे रखा है हमारे पास, ठीक है। पोजीशन वेक्टर मीन्स उस पॉइंट के एक मीन्स ऑरिजिन के साथ लेके चलते हैं, 6b वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। और रेशो दे रखी है, रेशो मीन्स एम एन की वैल्यू दे रखी है, डेट इज योर 1 और एन की वैल्यू कितनी है, 2। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये देखिए आपका क्या बनेगा। अब आपने क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर निकालना उस पॉइंट का जो लाइन को डिवाइड कर रहा है। मीन्स मान लीजिए ये पॉइंट है, वो मान लीजिए पी लाइन को डिवाइड कर रहा है इन द रेशो 1:2 में। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला था हमारे पास आर वेक्टर इज इक्वल टू एम ऑफ बी वेक्टर प्लस एन ऑफ ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। अब बी वेक्टर मतलब जो आपका ये वाला वेक्टर है, इज दैट क्लियर? बी पॉइंट वाला, जो 2 पॉइंट रहेंगे ना आपके ए बी, यही 2 पॉइंट बन के लाइन बन रही है वो। तो बी पॉइंट जो होगा वो ये स्मॉल बी से डिनोट होगा और कैपिटल ए स्मॉल ए से। इफ दैट क्लियर? चलिए वैल्यू पुट कीजिए। एम की वैल्यू 1 है और स्मॉल बी वेक्टर की जगह कौन सा आ जाएगा, ये वाला वेक्टर, 6b वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस 2 इंटू 2a माइनस 3b प्लस 2 इंटू 2a माइनस 3b और अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 + 2। इज दैट क्लियर? यहां चाहे आप कैपिटल बी पॉइंट लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आफ्टर दैट
हाँ जी, सॉल्व करके बना आर वेक्टर क्या होगा, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा जो डिवाइड कर रहा है, इज इक्वल टू 6b माइनस ए प्लस 4a माइनस 6b, ठीक है, अपॉन 3। सॉल्व करके कितना आ गया यहाँ पर 3a वेक्टर अपॉन 3 विच इज इक्वल टू a वेक्टर, विच इज इक्वल टू a वेक्टर। मतलब जो r वेक्टर का पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा a। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, जो पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं वो स्मॉल a और स्मॉल b की फॉर्म में देखे हैं, तो फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर्मूले में पॉइंट्स लेके चलिए, जिस पॉइंट पे वो लाइन बनी है पहले तो जो a b है, ठीक है, ये स्मॉल b मतलब पहले जो m के साथ आएगा वो आएगा ये पॉइंट, ठीक है, और n के साथ आएगा ये a वाला पॉइंट। क्लियर? अब डिनोशन आप अपने आप देख लीजिए कैसे। और इस पॉइंट नहीं आएगा मीन्स इसके पोजीशन वेक्टर, मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ b एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ a। इज दैट क्लियर? m और n तो आपको पता ही है क्या होती है, रेशो, ठीक है। तो r वो पॉइंट क्या आ रहा है आपके पास, उसके कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, मतलब पोजीशन वेक्टर क्या आ रहा है, a वेक्टर। Is that clear to all of you? चलिए, now move to the next question. Find the position vector of the midpoint. Find the position vector of the midpoint. Midpoint का आपने position vector find करना है, ठीक है। Find the position vector of the midpoint of the line segment AB, of the line segment AB, ठीक है जी, वेयर ए। अब ये जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इसको वेक्टर फॉर्म में हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। 3 4 -2 एंड बी क्या है आपके पास, डेट इज और 1 2 4, ठीक है। मीन्स अगर मैं ये डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, अगर मैंने इनको वेक्टर की फॉर्म में लेना हो, मीन्स ए वेक्टर क्या है हमारे पास 3i, या पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हो 3i प्लस 4j माइनस 2k, यही होगा 3i प्लस 4j माइनस 2k। उसी तरह बी वेक्टर क्या होगा आपका, या पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या होंगे 1i प्लस 2j प्लस 4k, 1i प्लस 2j प्लस 4k। तो अगर मुझे क्या निकालना है यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता था, आर वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। अब यहाँ पे तो कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी अपॉन 2। चलिए अप्लाई कीजिए, कैपिटल ए वेक्टर कितना है 3i प्लस 4j माइनस 2k, यही है। और बी वेक्टर कितना है 1i प्लस 2j प्लस 4k, ठीक है, होल अपॉन 2। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। 3i प्लस 1i डेट इज योर 4i, 4j प्लस 2j डेट इज योर 6j, माइनस 2k प्लस 4k प्लस के 2k अपॉन 2। और टोटली ये और 2 कॉमन लेते हैं तो ये आ गया 2i प्लस 3j प्लस k। दिस इज द मिड पॉइंट, मीन मिड पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर होंगे वो होंगे 2i प्लस 3j प्लस k। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इजी है, बस याद रखिए थोड़ा सा मिड को कंफ्यूज नहीं होना है कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म में। फॉर्मूला डायरेक्ट वही होगा, डायरेक्शन अगर ऐसे पॉइंट दे रखा है मीन ए पॉइंट के डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, आपने इसको कन्वर्ट करके पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लेके आना, मीन आई जे के कंपोनेंट फॉर्म में। आफ्टर दैट फॉर्मूला में अप्लाई कर दीजिए। इज दैट क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले लीजिए। Okay, now write down the question for your homework.
सेम क्वेश्चन है, पोजीशन वेक्टर मिड पॉइंट के फाइंड करने हैं, बट पॉइंट क्या है, पी क्यू। पॉइंट यहाँ मैंने चेंज कर दिए, लाइन सेगमेंट हो गई आपकी पी क्यू। पी पॉइंट आपको दे रखा है, डेट इज योर 2 3 4 सॉरी 2, 3, 4 एंड क्यू आपको दे रखा है 4 1 -2। क्यू आपको दे रखा है 4 1 -2। क्लियर। पी और क्यू पॉइंट्स के आपको डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, यू हैव टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। ठीक है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, डू इट योरसेल्फ, दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। आंसर करके कमेंट कीजिए एंड यू इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, किसी कोई भी प्रॉब्लम हो वेक्टर चैप्टर से रिलेटेड, देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।